बेटा अब हम पढ़ेंगे आपकी 12.2 टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखते हैं ये होते क्या हैं। जैसे हमारे पास कोई एक चार्ज है, ठीक है, ये कोई एक चार्ज है हमारे पास। इस चार्ज को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आते हैं पॉइंट ए पे, ठीक है। ये एक बच्चा है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मान लो कि एक बच्चा ये इस चार्ज को लेके आ रहा है, अपनी एनर्जी लगा रहा है, वर्क डन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, इस चार्ज पे वर्क कर रहा है और इसको कहाँ तक लेके आ रहा है, पॉइंट ए तक, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऐसे ही ये दूसरे चार्ज को लेके आया, तीसरे चार्ज को लेके आया, यहाँ पे काफ़ी सारे उसने क्या कर दिए, चार्ज इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये चार्ज हम क्या मान लेते हैं, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, हमने एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मान ली, ठीक है। ये काफ़ी लेके आया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये थक गया। तो अब ये क्या करेगा, चार्ज को सिर्फ इस ए पॉइंट बी तक ही ला सकता है। अब इसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक लाया, लेकिन यहाँ तक ये काफ़ी चार्ज लेके आ चुका था। अब हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखो तुम यहाँ पे देखो, जो ए पॉइंट है इस पे तो काफ़ी सारा चार्ज इकट्ठा हो गया ना, लेकिन जो बी पॉइंट है इस पे चार्ज काफ़ी कम है। तो बस यही, ये चार्ज, ये जो दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है ना, या फिर ऐसे देखो, तुम यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप देखते हो ना कि अगर आप किसी गर्म ग्लास को पकड़ो तो क्या होता है, आपका हाथ भी गर्म हो जाता है ना। आपका हाथ पहले ठंडा था, लेकिन गर्म ग्लास को पकड़ने के बाद क्या हो गया, गर्म हो गया। मतलब कि टेम्परेचर ग्लास का ज़्यादा था, आपके हाथ का कम था। लेकिन क्या हुआ, जब आपने उस ग्लास को पकड़ा तो हीट ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा थी वहाँ से कहाँ पे चली गई, जहाँ पे कम हीट थी, यानी आपके हाथ में। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो हुई ना। ऐसी जो हवा होती है वो कैसे फ्लो होती है कि एक जगह एयर का प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी जगह एयर का प्रेशर कम है। तो क्या होगा, जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से फ्लो होके जहाँ पे एयर का प्रेशर कम है वहाँ तक जाएगी एयर। ऐसे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक प्रेशर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, लेकिन पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या बन रहा है, कम बन रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कहाँ पे फ्लो करेंगे, जहाँ पे कम है, ऐसे फ्लो करेंगे ना। तो इसी फ्लो को मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को दूसरे टर्मिनल तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमने कुछ काम किया, ठीक है। अब ये चार्ज, ये इसने जो यहाँ तक पहुँचाना था, अब इसे इसे छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसके पास बहुत कम है, ठीक है। अब ये पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन यानी कोई चार्ज हम पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वर्क हो रहा है ना, कोई काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ना, ठीक है। अब किस पे वर्क डन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है ना, चार्ज पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। कि हमने एक चार्ज पे कितना वर्क डन किया उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कि हमारे पास जो यहाँ पे तुम देख रहे थे, एक के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, एक के पास इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन बी के पास इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या था, कम था, ए के पास ज़्यादा था। जिसके कारण क्या हुआ, चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे थे, ठीक है। अब फ्लो कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, कोई उन पे काम कर रहा था, कोई उन पे वर्क डन कर रहा है। जैसे मान लो कि ये एक बच्चा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बी पॉइंट तक लेके जाता है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। किस पे कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वर्क डन ओवर चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते कैसे हैं, वी से। तो वी किसके इक्वल हो गया, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ओवर चार्ज। चार्ज को कैसे लिखते हैं, क्यू। तो यहाँ से पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अब आगे देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके यूनिट भी होती है हमारे पास क्या, वी, वोल्ट। इसे वी से ही लिखते हैं, ठीक है। और चार्ज और वर्क डन की क्या यूनिट होती है, आप सबने पढ़ा हुआ है, जूल, जूल, ठीक है ना। और चार्ज की क्या यूनिट होती है, अभी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, कूलम, ठीक है।
तो अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, वो होगा 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, अगर वर्क डन के को उसकी यूनिट में लिखें 1 जूल ओवर 1 कूलम्ब। ठीक है, हमें 1 वोल्ट बनाना है ना, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो मतलब कि यहाँ और यहाँ पे 1 ही होगा तभी 1 आएगा ना, मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम्ब। यहाँ से अगर तुमसे कोई पूछे डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले सोचो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी, वोल्ट। फिर उन्होंने कहा है कि डिफाइन करो, डिफाइन कैसे करोगे, पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया। अब यहाँ से तुमने फॉर्मूले में जो भी थी इसकी क्या लिख ली, यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट लिख ली वी, वर्क की लिख ली जूल, चार्ज की लिख ली कूलम। जब यूनिट लिख ली ना, उनके आगे फिर क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब यहाँ से तुम डेफिनेशन बना सकते हो वोल्ट की, कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन इजीली बन गई। 1 वोल्ट किसके इक्वल हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या था, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान देने की है। जैसे हमारे पास, हम यहाँ पे कोई सर्किट बना रहे हैं अपना, हमने एक सर्किट बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाई अपनी बैटरी और यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास की है। ठीक है, ये हमारा सर्किट बन गया। अब दो चीज़ें होती हैं, एक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में करंट के बारे में, और इस वीडियो में हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। करंट को हम कैसे मापते हैं, करंट को मापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, एमीटर। ठीक है, जो एमीटर होती है ना, वो हमेशा सीरीज़ में लगती है। मीन्स जो ये तार जा रही है ना, हमेशा इसके कहीं बीच में ही लगेगी। यहाँ पे हमने मान लो अपना लगा दिया एमीटर, ऐसे लगाते हैं ए से। ठीक है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो सीरीज में नहीं लगता। वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, आपका पैरेलल में लगेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो एमीटर है वो लगा हुआ है सीरीज में, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो क्या लगेगा, आपका पैरेलल में। जैसे आपको किसी भी, जैसे आपको वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, जैसे ये देखना है कि ये बल्ब कितने वोल्ट का है, तो आप इसके पैरेलल में लगाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई होती, जैसे एक और सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे हमारी बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे की है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक अलग वायर है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास है गोल्ड की वायर है। ठीक है, गोल्ड की वायर है और हमारा सर्किट कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें एमीटर और वोल्टमीटर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, जो एमीटर लगेगा वो सीरीज में ही लगेगा, हमने पढ़ा ना सीरीज में लगता है। लेकिन जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में ही लगेगा, जिसकी हमें वोल्टेज निकालनी है। हमें इस तार की वोल्टेज निकालनी है, गोल्ड वायर में कितनी वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, अपना वोल्ट मीटर। ठीक है, जब भी लिखो ये प्लस माइनस के साइन जरूर डाल देना। ठीक है, क्लियर हो गया। जो एमीटर होता है, एमीटर क्या होता है, वो करंट को मापने के काम आता है, करंट को मेजर करने के काम सॉरी करंट को मेजर करने के काम आता है, और वो हमेशा सीरीज में लगता है। मीन्स जो ये तार जा रही है, जो ये लाइन जा रही है, इसके साथ ही लगेगा। लेकिन जो वोल्ट मीटर होगा वो क्या होगा, जिसकी हमें वोल्टेज निकालनी है उसके क्या होगा, उसके पैरेलल होगा। ये वोल्टमीटर क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक और नाम से बुलाते हैं वोल्टेज। अब आप जैसे इस सेल में देख रहे हो, इस सेल में आपको दिख रहा है, 2 मिनट, सेल में आपके पास होते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये। ठीक है।